अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतमिम मुदीर जामियातुल अनवर और मिंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहम्मद मजहर सईद शाह साहब तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बग़ैर रस्मी जुमलों और तमहीदी गुफ्तगू के, चूँकि स्टेज सेक्रेटरी साहब मुसलसल वक्त की तंगी का खुतबा से और आने वाले दायान से गुजारिश कर रहे हैं, ये उलमा कमेटी बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद यहाँ पहुँची है। ये बरादरम अल्लामा फ़ारूक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला मिन कुल्लि शर्रिन फ़िद दारैन की मुसलसल मेहनतों का समर है, और हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लहू से मुनव्वर है ये उलमा कमेटी। मैं सिर्फ आज के मौजू से मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहूँगा दो गुजारिशात, क्योंकि सहाबा के फ़ज़ाइल और अज़मत अमीर अज़ीमत से हम सब सुन चुके हैं, और उसके बाद मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर कोई फ़ज़ीलत सहाबा बयान कर सकता है। मैं सिर्फ आज का जो हमारा उलमा कन्वेंशन है, मैं इस पर बरादरम फ़ारूक़ी साहब को और मौलाना इकबालुल्लाह साहब को और जुमला रज़ाकारान और ज़िम्मेदारान उलमा कमेटी कराची को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर उलमा को जमा किया, और इन उलमा के ज़रिए पूरी कराची की आबादी को उन्होंने इस हसास मौजू की तरफ मुतवज्जे किया। मेरी पहली गुजारिश तो आप हज़रात से ये है कि कल चूँकि जुम्मा है, हमारी अक्सरियत बहुत सारे मामलात से नावाकिफ़ होती है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन चीज़ों पर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे मजबूत प्लेटफार्म उलमाए कराम के पास उनका मिंबर है। कल के मिंबर पर आप सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फ़ज़ाइल व मनाक़िब और इस कानून की इफ़ादियत पर आवाम से गुफ्तगू करें, ताकि एक माहौल बने पूरी कराची के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात अक़दस हम सब के यहाँ मुसल्लमा है। नामूस कुरान हो या नामूस बारी ताला या नामूस रिसालत या नामूस सहाबा, ये उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। जो इससे इख्तिलाफ रखता है वो उम्मत का हिस्सा नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मैं इस वक्त मेंबरान असम्बली पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बिल को पास करके, चूँकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और इस बुनियाद से मुताल्लिक़ा जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब हम तक सहाबा से पहुँची हैं, तो उन्होंने नामूस सहाबा को महफूज करके पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया है, और अमन व अमान की एक ऐसा उन्होंने बीज डाला है कि इंशाअल्लाह जब ये बिल सेनेट से मंजूर होगा तो फिर गुस्ताखान बारी ताला हो या गुस्ताखान नबूवत हो या गुस्ताखान कुरान हो या गुस्ताखान सहाबा हो, इंशाअल्लाह वो इस किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकेंगे। और न होने की सूरत में, चूँकि ये सिर्फ मिल्लत पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, सहाबा उम्मत मुस्लिमा के हैं, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इस कानून से मुस्तफ़ीज़ होगी। जिस तरह माजी में हमारे वो कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के कानून से पूरी दुनिया पर उसका असर गया है, इंशाअल्लाह इस बिल का असर भी पूरी दुनिया पर जाएगा, और तमाम मेंबरान असम्बली जिन्होंने ये बिल पास किया है उनकी दुनिया भी बाइस से बरकत होगी, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी वो निजात के मुस्तहिक होंगे। आखिरी गुजारिश ये है कि मैंने मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब से उस वक्त मुलाकात में अर्ज़ किया था, और आप तमाम हजरात का भी अपने अपने हलके में असर है कि हम मुताल्लिक़ा लोगों से जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे भी तायीद के लिए, और सेनेट के जो अराकीन हैं जिस जिस का जहाँ जहाँ तक वास्ता है उन हजरात से रब्ता करें, उसे इसकी ईमानी रूहानी और ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान जिस इंतशार और खलफशार का शिकार है, इस माहौल में इस बिल की इफादियत कई गुना बढ़ जाती है, और इस पर बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है। इंशाअल्लाह सेनेट से मंजूरी के बाद कश्मीर में ये फ़कीर इंशाअल्लाह इस बिल को लाएगा। इससे पहले भी वो सहाबा की छुट्टी से मुताल्लिक़ बिल ला चुके हैं हम,
और मसाजिद की बिजली की फ्री होने से मुताल्लिक भी ला चुके हैं। इंशाअल्लाह सेनेट से मंजूरी के बाद हम इस बिल को कश्मीर असम्बली से भी इंशाअल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास कराएंगे। मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस मसले को बहुत संजीदगी के साथ लें, कल का जुम्मा इस पर मुख्तस करें और अपने अपने हल्का असर में जो हज़रात, चूँकि कराची में कई सेनेटर भी हैं, कई हज़रात हैं, यहाँ पर MNA हज़रात हैं, उनसे अपने अपने तौर पर रब्ता करें और उनको इसकी इफादियत का बताएं ताकि उनको अपने मसले में तायद और हिमायत हासिल और उनके दिल मजबूत हो। सहाबा हमारी बुनियाद हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम सब का ईमान मशकूक हो जाएगा। हमारा जिहाद, हमारी दावत और तबलीग, हमारे मदरसे, हमारा सियासत, हमारा खिदमत खल्क, हमारी तालीम और ताल्लुम, सबकी बुनियाद जाकर सहाबा कराम तक मिलती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी बुनियादें ढह जाएंगी। अपनी बुनियादों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इस बिल को हम सेनेट से भी इसी तरह पास कराएं जिस तरह कौमी असम्बली से पास हुआ है। और इंशाअल्लाह ये मक्कारों की तमाम तर मक्कारियों के बावजूद इंशाअल्लाह ये बिल पास होगा और उम्मत मुस्लिमा के सीनों को ठंडा करेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।